हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 जो आपकी 4 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम अपना जो टॉपिक कर रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है इसमें है जिज्ञासा दीदी जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान जो है वो जिज्ञासा से क्वेश्चन पूछता है कि जीव की वृद्धि कैसे होती है, मतलब हम फलते फूलते बड़े कैसे होते हैं ठीक है, और हमारे अंदर मतलब मैच्योरिटी कैसे आती है, और हमारे कोई चोट लग जाती है तो वो अपने आप टाइम के साथ कैसे भर जाती है। ठीक है, तो ज्ञान को बताती है जिज्ञासा कि सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारी कोशिका होती है वो आगे आगे विभाजित होती रहती हैं, 2 पार्ट्स के अंदर, 2 या 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, 4 भागों के अंदर, 2 भागों के अंदर, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का विभाजन जो है वो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, देखो, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, जब एक कोशिका, जैसे ये एक कोशिका है, ये 2 कोशिकाएं बना ले टूटकर या विभाजित होकर, या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं बना ले, 4 बना ले, ठीक है, 6 बना ले, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जब वो उत्पन्न कर देती हैं तो उसका बोला जाता है कोशिका विभाजन। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका कहलाती है, यानी कि इसको मात्र कोशिका कहते हैं, मदर कोशिका, यानी कि जो मदर सेल होता है ये इसको बोला जाता है। और इसके विभाजन के बाद में जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको संतति कोशिका, यानी कि इनकी संतान जो है वो कहलाती है कि इनके विभाजित होने से बनी है। तो ये वाली जो है ये मात्र कोशिका होती है। ठीक है, अब ये टूट के मान लो 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में विभाजित होगी तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, संतति कोशिका। ठीक है, डॉटर सेल जिसको बोला जाता है। ठीक है, डॉटर्स, इसकी बेटियां को बोला जाता है वैसे। ठीक है, तो बेटियां तो हम नहीं कहेंगे, संतान कहेंगे इनकी। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप घाव बढ़ते हैं। अब कोशिका विभाजन से ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है, हम फलते हैं, फूलते हैं, मेच्योर होते हैं, हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का हर एक पार्ट जो है वो विकसित होता है उसी के कारण। ठीक है, और उसी के कारण जो होते हैं हमारे जो घाव हैं वो भरते हैं और युग्मक बनते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री कोशिका विभाजन, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, मैं आपको इसके नाम से ही समझा देती हूँ। समसूत्री का मतलब क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है उसमें कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं, या अलग अलग जो एनिमल्स या प्लांट्स या जो होते हैं उनके अंदर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जिनको क्रोमोसोम बोला जाता है। तो एक आदमी जो है उसके अंदर 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब समसूत्री का मतलब क्या है कि जब मात्र कोशिका 2 संतान कोशिकाओं में जब विभाजित होगी, समसूत्री का मतलब एक मात्र कोशिका 2 संतान कोशिकाओं के अंदर विभाजित जब हो जाएगी या संतति कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाएगी, तो ये जो गुणसूत्र है ना, इनकी संख्या समान रहेगी। ठीक है, इनकी संख्या समान रहेगी। तो समान का सम उठा लिया और सूत्र का सूत्री उठा लिया। ठीक है, एक कोशिका, अब इसमें होता क्या, एक कोशिका 2 भागों के अंदर विभाजित होती है और विभाजन होने के बाद में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या समान रहती है। तो ये 2 वर्ड से मिलके बनी है, एक तो सम से और एक सूत्र से या गुणसूत्र से। तो इसमें 2 वर्ड आए हैं हमारे पास, एक तो सम और एक गुणसूत्र। सम का मतलब है समान। ठीक है, सम का मतलब है समान, एक जैसे, मतलब जो पहले था वही बाद में रह रहा है। अगर पहले वाली जो हमारे पास मात्र कोशिका थी, ठीक है, उसके अंदर अगर 46 गुणसूत्र थे तो आगे वाली जो 2 और उत्पन्न होंगी उनके अंदर भी 46 ही जो गुणसूत्र हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो यही दिया हुआ, इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका 2 संतान कोशिकाओं में विभाजित होती है। बनने वाली संतान कोशिकाओं की या संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है और ये सामान्य वृद्धि के लिए होती है, हमारी नॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है, विकास जो होता है उसके लिए होती है। ठीक है, अर्धसूत्री में क्या होता है कि अगर आपके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र है ना,
तो अब क्या होगा, अर्धसूत्री का मतलब इसका आधा हो जाएगा, यानी कि जो आपके संतान बनेगी, जो संतति कोशिकाएं होंगी, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, 23 गुणसूत्र या 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अर्ध का मतलब आधे, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, तो गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, आधे। अब आधे कब होंगे, अब देखो 2 बने रहे थे तो समान रह रहे थे, अब 2 के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे यहाँ पे। अब देखो इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका 2 विभाजन से निकलती है। पहले एक विभाजन होगा, ठीक है, उसमें 2 बनेंगे, उसके बाद में ये आगे क्या बनेंगे, 2 और बनाएंगे, ठीक है, ये वाला भी 2 और बनाएगा, तो टोटल कितने होंगे, 4 जो है वो संतति कोशिका या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका पता लगा। और गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाते हैं, इसीलिए इसको अर्धसूत्री कहा जाता है। अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र, तो गुणसूत्र आधे रह जाते हैं और कोशिका विभाजित हो जाती है। तो इसमें 2 लगातार विभाजन होते हैं, तो 4 जो संतान है या 4 युग्मक जो है वो मिलते हैं हमें। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों में के विशेष कोशिकाओं में होता है। और ये कहाँ पे होता है, प्रजनन अंगों, प्रजनन यहाँ की कि जहाँ से संतान पैदा करते हैं, जहाँ से रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं प्रजनन, यानी कि वो अंग जो नई संतान को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन अंगों में होगी। और यहाँ पे केवल युग्मक जो है, युग्मकों का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, नीचे आपको दिया हुआ है दोनों तरह का कोशिका विभाजन। समसूत्री, समसूत्री में क्या था, अब ये गुणसूत्र थे हमारे पास, ठीक है, उसके बाद में ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, उसके बाद में ये क्या हो गया, यहाँ से कट के 2 अलग अलग जो है वो बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी कितने थे, एक ब्लू और एक रेड दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्लू और एक रेड, और यहाँ पे भी एक ब्लू और एक रेड, यानी कि समसूत्री विभाजन है, एक जैसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 ब्लू है और 2 रेड आपको दिख रहे हैं, पिक्चर से समझाया हुआ है सिर्फ आपको। अब देखो क्या हो गया, 2 ब्लू और 2, अब यहाँ पे थे ना, अब इनके पेयर बन गए, तो ब्लू कितने हो गए, 4, रेड भी कितने हो गए, 4, या आप इनको पेयर्स ले सकते हो, तो अब 2 पेयर्स हो गए, 2 जो है युग हो गए। ठीक है, अब देखो आधा ब्लू में रेड चला गया, आधे रेड में ब्लू आ गया, यानी कि आधे नीले में लाल चला गया, आधे लाल में नीला आ गया, तो मिक्सिंग सी होगी। अब क्या होगा, इसमें लाल है और नीले वाले में भी थोड़ा सा लाल है, इसमें बहुत ज़्यादा नीला है और लाल वाले में थोड़ा सा नीला है, इसमें लाल है और नीले वाले में थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएंगे। हमारे पास हमने कम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है, कम्बिनेशन मतलब युग्म बनाने हैं। युग्म कैसे बनेंगे कि एक पूरा नीला आएगा, उसके साथ जो लाल आएगा उसमें थोड़ा सा नीला होगा, ठीक है, एक पूरा लाल आएगा, उसमें एक नीला आएगा, उसमें थोड़ा सा लाल होगा। तो पहले देखो नीले वाला ऊपर है, लाल वाला नीचे है, ठीक है, तो इसका हम साथ वाला बनाएंगे, तो लाल वाला ऊपर चला गया, नीले वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब इसका उल्टा इसके अंदर कर देंगे, यानी कि इसको उठा के उल्टा कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 2 विभाजन हो रहे हैं लगातार, एक बार यहाँ पे विभाजन हो गया, एक बार ये आगे विभाजन हो रहा है। तो एक विभाजन नंबर 1 ये था और विभाजन नंबर 2 ये है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं अपने सॉल्यूशंस के ऊपर। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका विभाजन का जीवन में क्या महत्व है। तो कोशिका विभाजन से क्या होता है हमारे जीवन में, तो वो देखिए, कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। कोशिका विभाजन क्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं। प्रजनन व क्रम विकास के लिए भी कोशिका विभाजन की क्रिया आवश्यक है। तो कोशिका विभाजन से क्या होता है, हमारी वृद्धि और विकास होता है, शरीर का आकार बढ़ता है, शरीर के अंग विकसित होते हैं। जो पुराने घाव या काफ़ी दिन से आपको कोई चोट लग जाती है तो वो अपने आप भर जाती है। प्रजनन यानी कि नई संतानों को पैदा करने और विकास के क्रम में जो है वो हमारी कोशिका विभाजन है वो आवश्यक क्रिया होती है। उसके बाद में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। तो कोशिका विभाजन जो है यह एक विशेष प्रकार का विभाजन है जो जीवों के जनन कोशिकाओं में होता है। जनन या प्रजनन आप इनको लिख सकते हो, जनन कोशिकाओं में या प्रजनन कोशिकाओं में, इनको दोनों नामों से जाना जाता है। इस प्रकार युग्मक यानी कि गैमेट्स जो है यानी कि यौन कोशिकाएं यानी कि जो बच्चे को जन्म संतान की उत्पत्ति के लिए जो जरूरी होते हैं वो कोशिकाएं जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, उसके बाद में मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अर्धसूत्री का कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो देखो अर्धसूत्री है यानी कि गुणसूत्र का आधा हो जाएगा। तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति यानी कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं में की आधी रह जाती है। ठीक है, ऐसा कोशिका विभाजन, ऐसे कोशिका विभाजन में आधी रह जाती है यानी कि संतति यानी कि संतति और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी 46
24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि भाग करना है 2 से, तो हमारे पास कितने आएंगे 23। तो जो पुत्री कोशिकाएं होती है या स्वतंत्री कोशिकाएं जो होती हैं उनमें 23 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, जिस जैव प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिस जैव प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन में विभाजित होने वाली कोशिका को जनक कोशिका कहा जाता है या मात्र कोशिका कहा जाता है। जनक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इस प्रक्रिया को कोशिका चक्कर कहा जाता है। तो ये था हमारे पास सेल डिवीजन का, यानी कि कोशिका विभाजन क्या होता है और उसके अंदर का प्रोसेस पूरा क्या होता है। तो उसके साथ ही हमारी जो वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर 27 जो है उसके विद सॉल्यूशंस हमने उसको डिस्कस कर लिया है।